अब जब आपने एक मैट्रिक्स को स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन मशीन के रूप में देखने के लिए अपने मेंटल मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, जब हम इन मशीनों पर ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स में मैट्रिक्स अरिथमेटिक को अक्सर रूल्स के एक रोबोटिक सेट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैचिंग नंबर्स को ऐड करना, हर स्लॉट में स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना और एक टेडियम रो बाई कॉलम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूटीन से गुजरना। अगर आप इन ऑपरेशंस को स्ट्रिक्टली एल्जेब्रिक काम की तरह अप्रोच करते हैं तो लीनियर एल्जेब्रा जल्दी ही याद रखने वाले फॉर्मूलाज की एक भूल भुलैया बन जाता है। हालांकि जब आप ऑपरेशंस को एक स्पेशल लेंस से देखते हैं तो मैट्रिक्स अरिथमेटिक इंट्यूटिव बन जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेंथ स्केल या फ्लिप करता है। मैट्रिक्स एडिशन दो स्पेशल मूवमेंट्स को एक साथ ओवरले या कंबाइन करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंशियल स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ चेन करता है, जहां एक मूवमेंट के तुरंत बाद दूसरा मूवमेंट अप्लाई होता है। इस सेक्शन में हम इन कोर ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, मैकेनिकल कंप्यूटेशन को स्पेशल इंट्यूशन के साथ ब्रिज करेंगे, ताकि आप भी टेक कोर्स वर्क प्रॉब्लम्स और गेट एग्जाम क्वेश्चंस को क्लैरिटी के साथ सॉल्व कर सकें। रीस्केलिंग स्पेस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए सबसे सिंपल ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं, एक मैट्रिक्स को एक सिंगल रियल नंबर यानी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अगर एक मैट्रिक्स है और के एक रियल नंबर स्केलर है तो प्रोडक्ट के ए को ए की हर एक इंडिविजुअल एंट्री को के से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। के इक्वल टू के टाइम्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो ए सब 1 1 ए सब 1 2, सेकंड रो ए सब 2 1 ए सब 2 2, which equals the matrix with first row के टाइम्स a sub 1 1 के टाइम्स a sub 1 2, second row के टाइम्स a sub 2 1 के टाइम्स a sub 2 2। जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। इमेजिन कीजिए कि मैट्रिक्स A एक स्पेशल स्ट्रेचिंग रेसिपी को रिप्रेजेंट करता है। अगर A बेसिस वेक्टर I हैट को 2 1 पर और J हैट को 0 3 पर लैंड करने के लिए कहता है, तो 2A का क्या मतलब है। मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करने पर स्पेस में हर सिंगल वेक्टर के लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स डबल हो जाते हैं। बेसिस वेक्टर I हैट अब 4 2 पर लैंड करता है और J हैट 0 6 पर लैंड करता है। स्पेस हर डायरेक्शन में 2 के एक एक्स्ट्रा फैक्टर से एक्सपेंड हो जाता है। अगर आप A को किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -1, तो आप हर सिंगल आउटपुट वेक्टर की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, जिससे स्पेस इफेक्टिवली ओरिजिन के अक्रॉस फ्लिप हो जाता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स AJ न्यू इक्वल्स 0 3 I न्यू इक्वल्स 2 1 स्केल्ड मैट्रिक्स 2 AJ न्यू इक्वल्स 0 6 I न्यू इक्वल्स 4 2। सेक्शन ब्रेक। कंबाइनिंग ऑपरेशंस, मैट्रिक्स एडिशन और सबट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस को ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए उनकी डायमेंशंस यानी ऑर्डर आइडेंटिकल होने चाहिए। आप 2 बाय 3 मैट्रिक्स को 3 बाय 3 मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते। अगर A और B दोनों m बाय n मैट्रिसेस हैं तो उनका सम C इक्वल टू A प्लस B सिंपली करस्पोंडिंग एंट्रीज को एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करके कंप्यूट किया जाता है। C सब ij इक्वल टू A सब ij प्लस B सब ij। अल्जेब्रिक एग्जाम्पल। दिए गए दो 2 बाय 2 मैट्रिसेस A और B। A इक्वल टू द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 3 नेगेटिव, सेकंड रो 2 4। B इक्वल टू द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 5, सेकंड रो नेगेटिव 3 2। A प्लस B इक्वल टू द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 3 प्लस 1 नेगेटिव 1 प्लस 5, second row 2 plus -3 4 plus 2, which equals the matrix with first row 4 4, second row -1 6। जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और डायमेंशन रूल। ऐड होने के लिए मैट्रिसेस की डायमेंशंस आइडेंटिकल क्यों होनी चाहिए। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को एक ही स्पेस के बेसिस वेक्टर्स पर एक्ट करने वाले दो अलग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की तरह सोचें। मैट्रिक्स A I हैट को वेक्टर V A से पुश करता है और मैट्रिक्स B I हैट को वेक्टर V B से पुश करता है। सम A प्लस B I हैट पर नेट कंबाइंड पुश को रिप्रेजेंट करता है, जो सिंपली V A प्लस V B है। अगर मैट्रिक्स A 2D स्पेस में ऑपरेट करता है 2D वेक्टर्स आउटपुट करते हुए, जबकि मैट्रिक्स B B 3D स्पेस में ऑपरेट करता है 3D वेक्टर्स आउटपुट करते हुए, तो उनके के इफेक्ट्स को ऐड करने की कोशिश करना मीनिंगलेस है। स्पेशल वेक्टर्स पूरी तरह से अलग डायमेंशंस में रहते हैं। इसलिए एडिशन स्ट्रिक्टली तभी डिफाइंड होता है जब दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम ऑर्डर शेयर करते हों। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। यहीं पर ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन अक्सर ब्रेक डाउन हो जाता है, जो स्टूडेंट्स को यह समझाए बिना कि यह इस तरह काम क्यों करता है
मैकेनिकल रो बाय कॉलम डॉट प्रोडक्ट फार्मूला याद करने के लिए मजबूर करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सही मायनों में मास्टर करने के लिए इस आइडिया को छोड़ दें कि यह सिर्फ न्यूमेरिकल अकाउंटिंग है। कोर कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सी इक्वल्स ए बी ट्रांसफॉर्मेशंस के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है पहले ट्रांसफॉर्मेशन बी को एग्जीक्यूट करना और फिर उसके रिजल्ट पर ट्रांसफॉर्मेशन ए अप्लाई करना। ऑर्डर को ध्यान से नोटिस कीजिए जब हम लिखते हैं वेक्टर W इक्वल टू ए बी वेक्टर V। क्योंकि हम वेक्टर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, इनपुट वेक्टर V पर पहले भी एक्ट करता है, जिससे एक इंटरमीडिएट वेक्टर भी मिलता है। फिर मैट्रिक्स से उस इंटरमीडिएट वेक्टर पर एक्ट करके फाइनल आउटपुट वेक्टर W प्रोड्यूस करता है। वेक्टर W इक्वल टू ए टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस B वेक्टर V क्लोज पैरेंथेसिस। इस तरह प्रोडक्ट मैट्रिक्स C इक्वल्स ए बी सिंपली एक सिंगल शॉर्टकट मैट्रिक्स है जो पूरी 2 स्टेप स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को एक सिंगल जंप में परफॉर्म करता है। यह डायग्राम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिशन को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि एक वेक्टर पर 2 सीक्वेंशियल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना ओरिजिनल वेक्टर पर एक सिंगल कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करने के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। सेक्शन ब्रेक। डायमेंशन मैचिंग सीक्रेट असेंबली लाइन एनालॉजी। आपको शायद बताया गया होगा कि 2 मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए ए में कॉलम्स की संख्या बी में रोज की संख्या के बराबर होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ ए एम बाय एन टाइम्स डायमेंशंस ऑफ बी एन बाय पी इक्वल्स रिजल्ट सी एम बाय पी। ये इनर डायमेंशंस एन क्यों मैच होने चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट के आउटर डायमेंशंस एम बाय पी क्यों होते हैं, इसे क्लियरली समझने के लिए एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन इमेजिन कीजिए। स्टेज 1 मैट्रिक्स बीपी रॉ मटेरियल इनपुट्स लेता है और उन्हें एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स में प्रोसेस करता है, इसलिए मैट्रिक्स बी का डायमेंशन एन बाय पी है। स्टेज 2 मैट्रिक्स ए उन एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स को लेता है और उन्हें एम फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट्स में असेंबल करता है, इसलिए मैट्रिक्स ए का डायमेंशन एम बाय एन है। पी रॉ इनपुट्स से मैट्रिक्स बी एन बाय पी बनता है, जिससे इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनते हैं, जिससे मैट्रिक्स ए एम बाय एन बनता है, जिससे एम फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब खुद से पूछिए, इनर डायमेंशंस मैच क्यों होनी चाहिए? अगर स्टेज 1 एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है तो स्टेज 2 को एग्जैक्टली एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अगर स्टेज 2 अलग नंबर के कंपोनेंट्स एक्सपेक्ट करता है तो असेंबली लाइन ब्रेक हो जाती है। इंटरमीडिएट इंटरफेस इनकम्पैटिबल है। ओवरऑल कंबाइंड प्रोसेस क्या करता है? पूरा फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट में पी रॉ मटेरियल इनपुट्स लेता है और उन्हें एंड में सीधे एम फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट्स में बदल देता है। इस तरह कंबाइंड शॉर्टकट मैट्रिक्स सी इक्वल टू ए बी पी डायमेंशनल इनपुट्स को सीधे एम डायमेंशनल आउटपुट्स में मैप करता है, जिससे एक एम बाई पी मैट्रिक्स बनता है। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को विजुअलाइज करना, एक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिक वॉक थ्रू। चलिए इस कंपोजिशन कॉन्सेप्ट को एक फुल न्यूमेरिक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम स्टैंडर्ड रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन का यूज करके एल्जेब्रिकली एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे और फिर बेसिस वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ट्रैक करेंगे ताकि यह कंफर्म हो सके कि दोनों मेथड्स से बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए हमारे पास 2 2x2 मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स बी हॉरिजॉन्टल शेयर, बी इक्वल टू द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 2 सेकंड रो 0 1। मैट्रिक्स ए 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ए इक्वल टू द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 0 -1 सेकंड रो 1 0। हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी इक्वल टू ए बी फाइंड करना चाहते हैं, जो पहले शेयर बी और उसके बाद रोटेशन ए अप्लाई करने को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। मेथड 1, द एल्जेब्रिक रो बाय कॉलम मेथड। स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक रूल कहता है कि प्रोडक्ट सी इक्वल टू ए बी के रो आई और कॉलम जे में एलिमेंट सी आई जे, ए की रो आई और बी के कॉलम जे का डॉट प्रोडक्ट लेकर ऑब्टेन किया जाता है। सी इक्वल टू ए बी विच इक्वल्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 0 -1 सेकंड रो 1 0 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 2 सेकंड रो 0 1। चलिए सी की हर एंट्री को स्टेप बाय स्टेप कंप्यूट करते हैं। टॉप लेफ्ट एंट्री C1 1, ए की रो 1 डॉट बी का कॉलम 1। C सब 1 1 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 0 टाइम्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस -1 टाइम्स 0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0 प्लस 0 इक्वल्स 0। टॉप राइट एंट्री C1 2, ए की रो 1 डॉट बी का कॉलम 2। C सब 1 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 0 टाइम्स 2 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस -1 टाइम्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0 -1 इक्वल्स -1। बॉटम लेफ्ट एंट्री C2 1,
A की रो 2 डॉट B का कॉलम 1, C sub 2 1 equals open parenthesis 1 times 1 close parenthesis plus open parenthesis 0 times 0 close parenthesis equals 1 plus 0 equals 1. Bottom right entry C22 row 2 of A dot column 2 of B. C sub 2 2 equals open parenthesis 1 times 2 close parenthesis plus open parenthesis 0 times 1 close parenthesis equals 2 plus 0 equals 2. चारों एंट्रीज को एक साथ रखने पर C equals AB equals the 2 by 2 matrix with top row 0 negative 1 and bottom row 1 2. Section break. Method 2. The geometric basis vector tracking method. अब चलिए प्रूव करते हैं कि वो अल्जेब्रिक कैलकुलेशन सही क्यों है, ये ट्रैक करके कि हमारे स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स I हैट इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 0 और J हैट इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 1 दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से सीक्वेंशियली गुजरने के बाद कहाँ लैंड करते हैं. सेक्शन 1.1 से याद कीजिए, किसी मैट्रिक्स के कॉलम हमें बताते हैं कि बेसिस वेक्टर्स कहाँ लैंड करते हैं. स्टेप 1. मैट्रिक्स बी हॉरिजॉन्टल शेयर अप्लाई कीजिए. मैट्रिक्स बी के उन पर एक्ट करने के बाद बाई हैट और जे हैट कहाँ लैंड करते हैं. बी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 0 1 के कॉलम्स को देखते हुए आई हैट बी के कॉलम 1 पर मूव करता है. आई प्राइम इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 0. जे हैट बी के कॉलम 2 पर मूव करता है. जे प्राइम इक्वल टू कॉलम वेक्टर 2 1. स्टेप 2. इन नए लैंडिंग स्पॉट्स पर मैट्रिक्स ए 90 डिग्री रोटेशन अप्लाई कीजिए. अब इन इंटरमीडिएट वेक्टर्स आई प्राइम और जे प्राइम पर मैट्रिक्स ए अप्लाई कीजिए. मैट्रिक्स ए के अंडर आई प्राइम इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 0 कहाँ लैंड करता है. ए टाइम्स आई वेक्टर प्राइम इक्वल्स द 2 by 2 मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 negative 1 एंड बॉटम रो 1 0 टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 0 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विद टॉप रो ओपन पैरेंथेसिस 0 times 1 1 क्लोज parenthesis plus open parenthesis negative 1 times 0 close parenthesis and bottom row open parenthesis 1 times 1 closed parenthesis plus open parenthesis 0 times 0 closed parenthesis equals column vector 0 1. ये फाइनल लैंडिंग स्पॉट कॉलम वेक्टर 0 1 हमारी कंबाइंड मैट्रिक्स सी का पहला कॉलम बनाता है. मैट्रिक्स ए के अंडर जे प्राइम इक्वल टू कॉलम वेक्टर 2 1 कहाँ लैंड करता है. ए टाइम्स जे वेक्टर प्राइम इक्वल्स द 2 by 2 मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 negative 1 and bottom row 1 0 times the column vector 2 1 equals the column vector with open parenthesis 0 times 2 close parenthesis plus open parenthesis negative 1 1 times 1 close parenthesis and bottom row open parenthesis 1 times 2 close parenthesis plus open parenthesis 0 times 1 closed parenthesis equals the column vector negative 1 2. ये फाइनल लैंडिंग स्पॉट negative 1 2 हमारे कंबाइंड मैट्रिक्स सी का सेकंड कॉलम बनाता है. स्टेप 3. फाइनल शॉर्टकट मैट्रिक्स सी को असेंबल करें. इन दोनों फाइनल लैंडिंग स्पॉट्स को साइड बाय साइड रखें. सी इक्वल्स द मैट्रिक्स विद रो फाइनल आई हैट फाइनल जे हैट इक्वल्स द 2 by 2 मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 negative 1 एंड बॉटम रो 1 2. नोटिस करिए कि अल्जेब्रिक रिजल्ट स्पेशल ट्रैकिंग रिजल्ट से मैच करता है. द 2 by 2 मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 negative 1 एंड बॉटम रो 1 2. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर्बिट्रेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स का सेट नहीं है. ये सिंपली ये कैलकुलेट करना है कि स्पेशल ऑपरेशंस की चेन के बाद बेसिस वेक्टर्स कहाँ पहुंचते हैं. सेक्शन ब्रेक. 5. नॉन कम्यूटिविटी ऑर्डर क्यों मैटर करता है. ए बी डजन नॉट इक्वल बी ए. बेसिक अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. 3 times 5 इक्वल टू 5 times 3. लीनियर अलजेब्रा में हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. एक फिजिकल एनालॉजी. ऐसी रोजमर्रा की फिजिकल एक्शंस के बारे में सोचिए जहां सीक्वेंस आउटकम तय करता है. सिनेरियो ए. अपने सॉक्स बी पहनिए, फिर अपने शूज ए पहनिए. आप बाहर चलने के लिए रेडी हैं. सिनेरियो बी. अपने शूज ए पहनिए, फिर अपने सॉक्स बी पहनने की ट्राई करिए. एंड में आपके सॉक्स आपके शूज के ऊपर खिंचे होंगे. फिजिकल ऑपरेशंस आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को स्वैप करने से पूरी तरह से अलग रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स मिलते हैं. सिनेरियो ए. ऑर्डर बी देन ए. Socks leads to shoes, leads to perfectly dressed. Scenario B. Order A then B. Shoes leads to socks over shoes. चलिए इसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं, जैसे आपकी डेस्क पर फ्लैट रखा एक स्मार्टफोन. ऑपरेशन 1 R. फोन को टेबल पर फ्लैट 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करें. ऑपरेशन F. फोन को टॉप से बॉटम फ्लिप करें. अगर आप R फिर F परफॉर्म करते हैं तो फोन का टॉप राइट की तरफ पॉइंट करता है, नीचे की तरफ फेस करते हुए. अगर ऑर्डर रिवर्स करते हैं और F फिर R परफॉर्म करते हैं तो फोन का टॉप लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता है, नीचे की तरफ फेस करते हुए.
क्योंकि स्पेशल आउटकम पूरी तरह ऑपरेशंस के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। आर एफ इज नॉट इक्वल टू एफ आर। सेक्शन ब्रेक, न्यूमेरिकल प्रूफ ऑफ नॉन कम्यूटेटिविटी। चलिए हमारी पिछली मैट्रिसेस ए और बी का यूज करके भी ए कैलकुलेट करते हैं। पहले रोटेशन ए अप्लाई करते हुए, फिर शेयर बी। ए उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 0, नेगेटिव 1 और सेकंड रो 1 0 है, और बी उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 1 2 और सेकंड रो 0 1 है। बी ए उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 1 2 और सेकंड रो 0 1 है, टाइम्स वो मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो 0 नेगेटिव 1 और सेकंड रो 1 0 है। चलिए प्रोडक्ट बी ए की एंट्रीज कंप्यूट करते हैं। टॉप लेफ्ट एंट्री 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 0 प्लस 2 इक्वल्स 2। टॉप राइट एंट्री 1 टाइम्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 0 इक्वल्स माइनस प्लस 0 इक्वल्स माइनस 1। बॉटम लेफ्ट एंट्री 0 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 0 1 इक्वल्स 1। बॉटम राइट एंट्री 0 टाइम्स माइनस 1 1 प्लस 1 टाइम्स 0 इक्वल्स 0 प्लस 0 इक्वल्स 0। बी ए उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 2 नेगेटिव 1 और सेकंड रो 1 0 है। अब दोनों रिजल्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए। ए बी उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 0 नेगेटिव 1 और सेकंड रो 1 2 है, जो बी ए के इक्वल नहीं है, जो उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 2 नेगेटिव 1 और सेकंड रो 1 0 है। मैट्रिसेस पूरी तरह से अलग हैं। बी टेक एग्जाम्स और गेट प्रॉब्लम्स में कभी भी ये मत मानिए कि ए बी इक्वल्स बी ए, जब तक कि स्पेसिफिकली ये न कहा गया हो कि मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं। सेक्शन ब्रेक 6, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज एंड गेट एसेंशियल्स, ट्रांसपोज एंड ट्रेस। अब जब हमने ये समझ लिया है कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, तो चलिए दो फंडामेंटल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं जो इंजीनियरिंग एनालिसिस और एग्जाम क्वेश्चंस में बार बार आती हैं, ट्रांसपोज और ट्रेस। सेक्शन ब्रेक, प्रॉपर्टी ए, द मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, जिसे ए ट्रांसपोज या कभी कभी ए प्राइम भी कहा जाता है, उसकी रोज और कॉलम्स को स्वैप करके बनता है। रो 1 1 बन जाती है कॉलम 1, रो बन जाती है कॉलम 2, और इसी तरह आगे भी। अगर ए एक m बाय n मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक n बाय m मैट्रिक्स होता है। ए उस 2 बाय 3 मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 1 4 7 और सेकंड रो 2 5 8 है, जिसका मतलब है ए ट्रांसपोज उस 3 बाय 2 मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 1 2 सेकंड रो 4 5 और थर्ड रो 7 8 है। जियोमेट्रिकली किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर उसके एलिमेंट्स मेन डायगोनल यानी टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट एक्सिस के आर पार रिफ्लेक्ट होते हैं। यह डायग्राम मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है और दिखाता है कि कैसे एक मैट्रिक्स को उसके मेन डायगोनल के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करने से उसकी रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि उसका ट्रांसपोज बन सके। फंडामेंटल अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल्स ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ए ट्रांसपोज इक्वल्स के ए ट्रांसपोज। एडिशन प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। द रिवर्सल रूल, जिसे सोक्स एंड शूज रूल भी कहते हैं। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स क्यों होता है? हमारी सॉक्स और शूज वाली एनालॉजी को याद कीजिए। अगर ए बी अप्लाई करने का मतलब है पहले सॉक्स भी पहनना और फिर शूज पहनना, तो इस प्रोसेस को रिवर्स या अनवाइंड करने के लिए आपको पहले अपने शूज ए ट्रांसपोज निकालने होंगे और फिर अपने सॉक्स भी ट्रांसपोज निकालने होंगे। जब भी कोई ऑपरेशन किसी मल्टी स्टेप प्रोडक्ट में इन्वर्ट या ट्रांसपोज होता है तो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर फ्लिप हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, प्रॉपर्टी बी, द मैट्रिक्स ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रेस, जिसे ट्रेस ऑफ ए के रूप में डिनोट किया जाता है, उसके मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स का सिंपली सम होता है। ए का ट्रेस i इक्वल टू 1 से n तक ए सब i के सम के इक्वल है, जो ए सब 1 1 प्लस ए सब 2 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए सब n के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल गिवेन, एम उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 5 3 नेगेटिव 1, सेकंड रो 0 नेगेटिव 2 8 और थर्ड रो 4 1 9 है। एम का ट्रेस 5 प्लस नेगेटिव 2 प्लस 9 के इक्वल है, जो 12 के इक्वल है। ट्रेस की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, लीनियस ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। स्केलर स्केलिंग, ट्रेस ऑफ के ए इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ट्रांसपोज इनवेरिएंस,
ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि ट्रांसपोज के दौरान मेन डायगोनल एंट्रीज मूव नहीं ही करती हैं। साइक्लिक कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, भले ही ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो, उनके ट्रेस हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। ए बी का ट्रेस भी ए के ट्रेस के इक्वल है। गेट एग्जाम टिप, साइक्लिक ट्रेस प्रॉपर्टी। गेट क्वेश्चंस अक्सर टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स ये जानते हैं या नहीं कि 3 या उससे ज्यादा मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कैसे बिहेव करता है। ट्रेस ऑपरेशन रिजल्ट को बदले बिना मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स के साइक्लिक परम्यूटेशंस की परमिशन देता है। ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। वार्निंग, आप मैट्रिसेस को सिर्फ एक लूप में ही साइकिल करते हैं। पास वाले मैट्रिसेस को आर्बिट्रेरीली स्वाइप करना अलाउड नहीं है। ट्रेस ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए सी जनरली फॉल्स। सैंपल गेट ट्रिक क्वेश्चन, अगर ए 3/2 बी 2/4 और सी 4/3 है तो क्या ट्रेस ऑफ ए बी सी डिफाइंड है और क्या यह ट्रेस ऑफ बी ए सी के इक्वल है? एनालिसिस, ए बी सी का रिजल्ट एक 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, इसलिए ट्रेस ऑफ ए बी सी वेल डिफाइंड है। बी सी ए पर साइकिल करने से 2/2 मिलता है, इसलिए ट्रेस ऑफ बी सी ए बी वेल डिफाइंड है और ट्रेस ऑफ ए बी सी के इक्वल है। हालांकि बी ए सी को इवेल्युएट करने के लिए बी 2/4 को ए 3/2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की जाती है, तो इनर डायमेंशंस 4 और 3 मैच नहीं करते। बी ए सी कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, उसका ट्रेस इवेल्युएट करना तो दूर की बात है। साइक्लिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले हमेशा डायमेंशन कंपैटिबिलिटी वेरीफाई करें। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए वर्कड एग्जाम्पल, चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को बी टेक सेमेस्टर एग्जाम्स के एक टिपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 2 एंड सेकंड रो 0 3, कॉमा बी इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 4 1 एंड सेकंड रो -1 5। सी इक्वल टू 2, ए ट्रांसपोज माइनस बी कंप्यूट कीजिए। ए बी कंप्यूट कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। वेरीफाई कीजिए कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए है। सॉल्यूशन वॉक थ्रू पार्ट 1 सी इक्वल टू 2 ए ट्रांसपोज माइनस बी कंप्यूट कीजिए। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कंप्यूट कीजिए। ए ट्रांसपोज इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 0 एंड सेकंड रो 2 3। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 ए ट्रांसपोज अप्लाई कीजिए। 2 ए ट्रांसपोज इक्वल्स 2 टाइम्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 0 एंड सेकंड रो 2 3, which equals the matrix with first row 2 0 and second row 4 6। अब मैट्रिक्स बी को सबट्रैक्ट कीजिए। C equals to a transpose minus b, which equals the matrix with first row 2 0 and second row 4 6 minus the matrix with first row 4 1 and second row -1 5, which equals the matrix with first row 2 minus 4 0 minus 1 and second row 4 minus -1 6 minus 5, which equals the matrix with first row -2 -1 and second row 5 1। पार्ट 2 वेरीफाई कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। सबसे पहले एल एच एस ए बी कैलकुलेट कीजिए। ए बी इक्वल्स मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 2 सेकंड रो 0 3 टाइम्स मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 4 1 सेकंड रो -1 5, which equals matrix with first row 1 times 4 plus 2 times -1 1 times 1 plus 2 times 5, second row 0 times 4 plus 3 times -1 0 times 1 plus 3 times 5, which equals matrix with first row 2 11 second row -3 15। LHS पाने के लिए रिजल्ट का ट्रांसपोज निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ए बी क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज इक्वल्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 2 -3 एंड सेकंड रो 11 15। अब आर एच एस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कीजिए। बी ट्रांसपोज इक्वल्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 4 -1 एंड सेकंड रो 1 5 ए ट्रांसपोज इक्वल्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 0 एंड सेकंड रो 2 3। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 4 -1 second row 1 5 times the matrix with first row 1 0 second row 2 3 equals the matrix with first row 4 times 1 plus -1 times 2 4 times 0 plus -1 times 3 second row 1 times 1 plus 5 times 2 1 times 0 plus 5 times 3 equals the matrix with first row 2 -3 second row 11 15।
RHS उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 2 नेगेटिव 3 और सेकंड रो 11 15 है। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। पार्ट 3 ट्रेस ऑफ AB इक्वल ट्रेस ऑफ BA को वेरीफाई करें। पार्ट 2 से हमारे पास AB इक्वल मैट्रिक्स 2 11 -3 15 है। ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू 2 + 15 इक्वल टू 17। अब चलिए प्रोडक्ट BA कंप्यूट करते हैं। BA उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 4 1 और सेकंड रो नेगेटिव 1 5 है, टाइम्स वो मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो 1 2 और सेकंड रो 0 3 है, जो उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 4 टाइम्स 1 + 1 टाइम्स 0 4 टाइम्स 2 + 1 टाइम्स 3 है, और सेकंड रो नेगेटिव 1 टाइम्स 1 + 5 टाइम्स 0 नेगेटिव 1 टाइम्स 2 + 5 टाइम्स 3 है, जो उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 4 11 और सेकंड रो नेगेटिव 1 13 है। BA का ट्रेस कंप्यूट कीजिए। BA का ट्रेस 4 + 13 = 17 है। AB का ट्रेस इक्वल्स BA का ट्रेस इक्वल 17 वेरीफाइड है। भले ही AB इक्वल मैट्रिक्स 2 11 -3 15 BA इक्वल मैट्रिक्स 4 11 -1 13 के इक्वल नहीं है, फिर भी उनके डायगोनल सम्स आइडेंटिकल हैं। समरी चेकलिस्ट। इस सेक्शन में तय किए गए ऑपरेशनल रूल्स का एक क्विक रिकैप यहां दिया गया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के A मैट्रिक्स A की हर एंट्री को स्केलर फैक्टर के से यूनिफॉर्मली स्केल करता है, जिससे अंडरलाइंग ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस का साइज बदल जाता है। मैट्रिक्स एडिशन A + B दो मैट्रिसेस के स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस को एलिमेंट बाय एलिमेंट कंबाइन करता है। यह केवल सेम डायमेंशंस M बाय N वाले मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB ट्रांसफॉर्मेशंस के सिक्वेंशियल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पहले भी अप्लाई होता है, फिर A डायमेंशन रूल एक M बाय N मैट्रिक्स को N बाय P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए इनर डायमेंशंस का मैच होना जरूरी है, जो एक M बाय P शॉर्टकट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाता है। नॉन कम्यूटेटिविटी AB डज नॉट इक्वल BA स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस सीक्वेंस पर डिपेंड करते हैं। एप्लीकेशन का ऑर्डर बदलने से स्पेशियल रिजल्ट बदल जाता है। रिवर्सल रूल फॉर ट्रांसपोज किसी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करने से ऑपरेशनल सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। ट्रांसपोज ऑफ A B इक्वल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। साइक्लिक इनवेरिएंट्स ऑफ ट्रेस साइक्लिक परम्यूटेशंस के तहत मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम इक्वल रहता है। ट्रेस ऑफ AB इक्वल ट्रेस ऑफ BA। इन फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने के बाद अब हम उन मैट्रिसेस को एग्जामिन कर सकते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल सिमेट्रीज और स्पेशल जियोमेट्रिक बिहेवियर्स होते हैं, जो हमें सीधे 1.3 स्पेशल मैट्रिक्स टाइप्स सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल पर ले जाते हैं।